बांग्लादेश में तारिक रहमान की जीत और उसके बाद मोदी का संदेश, ये दोनों चीजें आप कैसे देखते हैं? क्या नए इशारे हैं? क्या नए संबंधों की गर्माहट इसे कहा जाए क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए एक बात अच्छी है, कहते हैं ना कुआँ और खाई। ये मैं कल भी कह रहा था, मैं मानता हूँ कुआँ कम गहरा, खाई ज़्यादा है। तो ये जो तारिक रहमान है, चलो ये जमातियों से तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट यहाँ कुछ बातचीत, कुछ मतलब ना कहीं हम मान लीजिए 20-25% पे है रिलेशन के, आगे बना सकते हैं। अब जमाती आते तो -25 पे थे, तो 25 पे आने के लिए भी 50 स्टेप चढ़ने पड़ते। अब देखिए, तारिक रहमान आया, मोदी जी ने जो ट्वीट किया, अगर आप उसको एनालिसिस करें और उसमें जो लैंग्वेज को देखें, तो कांग्रेचुलेशन तो एक व्यवहार है, वैसे हमारी सभ्यता है सनातनियों की, वो तो हम बोलते बोलते हैं। तो पहली बात ये है, देखिए, शेख हसीना कह रही थी कि इलेक्शन को कैंसिल कर दो, इलेक्शन में टर्नआउट नहीं हुआ। अगर भारत सरकार तारिक रहमान को मुबारकबाद देती है तो इसका मतलब हम इस इलेक्शन को मानते हैं, हम इस प्रक्रिया को खारिज नहीं करते। ये पहला हमारा फंडामेंटल स्टैंड है। भारत इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं वैलिडेट करता है। अब इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, वो जानते हैं आप। पर अगर आप देखें, काफ़ी हिंदुओं को कहा जाता है इसने सीटें दी थी, जीते केवल 2 हिंदू है बीएनपी की टिकट से। पहला मसला वो है। अब तारिक रहमान आ गया, पर तारिक रहमान और अगर आप इनकी बीएनपी का इतिहास देखें, आपको याद होगा पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप, तब खालिदा जिया इनकी माताजी बैठी थी। एक बार एक पूरा ट्रक बांग्लादेश से हथियारों को भर के स्मगल करने की कोशिश की गई, तब भी इनका शासन प्रशासन था। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप तो बहुत बड़ा मतलब लॉट है हमारे इतिहास में, जिसकी जब इनकी माताजी का पूरा शासन प्रशासन था। तो कहीं ना कहीं एक पीछे की रंजिशें हैं, एक पीछे का बैड ब्लड जिसे कहते हैं वो है। बट अब चीजें क्या, चलिए पास को छोड़ देते, जो बीत गई सो बात गई। पहला मसला तीस्ता। देखिए, तीस्ता के मुंह पे यूनिस ने चीनियों को बोला बांध बना दो, जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरे की घंटी है। हम देखेंगे कि भाई अब ये जो तारिक मियाँ आए हैं, क्या ये बांध को रोकेंगे या चलने देंगे? क्योंकि पहले शेख हसीना ने मोदी जी के से मिलने के बाद बोला था ये बांध भारत बनाएगा। पहला टेस्ट तो ये होगा। दूसरा होगा लाल मुनीर हट। लाल मुनीर हट में पूजा जी एक 100 साल पुराना लैंडिंग स्ट्रिप था, ये भी हमारे बहुत करीब है चिकन स्नेक के। तो वहां अचानक चीनियों का इंटरेस्ट जग गया कि उसको कमर्शलाइज करना, उसको चालू करना है। वहां एक एडवांस एयरफील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको भारत ने ऑब्जेक्ट किया। भाई 100 साल से या उससे ज्यादा ये बैठा पड़ा था, अब तुम्हें कौन सा यहाँ जहाज उतारने और कौन सा तुम यहाँ इस पे एयरफील्ड बनाना चाहते हो? तो एक लाल मुनीर हट का दूसरा मसला है जो हमें बात करनी पड़ेगी। तीसरी बात है कि भाई अब ये जो इंक्लूसिव बांग्लादेश की मोदी जी ने बात की है,